मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित पंचायत भवन सभागार में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मंडलीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की गई। इस अवसर पर निपुण भारत मिशन के तहत जनपदवार मुख्य विकास अधिकारियों ने उपस्थित रहकर जनपद में किए जा रहे कार्यों को पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों ने मिशन के तहत लक्ष्य को हासिल करने के लिए किए जा रहे कार्यों को कमिश्नर के सामने रखा। इस अवसर पर मंच पर बोलते हुए मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि शर्म आनी चाहिए हम शिक्षकों को जो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कमिश्नर ने मंच पर बोलते हुए आज शिक्षकों की उस हकीकत को बयां किया जिससे बच्चों के परिजनों को दो चार होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही बच्चों को सही दिशा दे सकता है, लेकिन यदि वे अपने काम सही से करें। लेकिन आज के परिवेश में शिक्षक अपने कर्तव्य को भूलकर अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। करीब 20 मिनट की स्पीच के दौरान पंचायत भवन के हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी कमिश्नर की स्पीच सुनकर दंग रह गए। अपने भाषण में लगातार बस यही अपील करते हुए कहा कि यदि शिक्षक मात्र 6 घंटे ही शिक्षक बनकर बच्चों पर ध्यान दे तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे गोष्ठी और कार्यशालाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक यदि चाहें तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। आप सबको अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आप यदि समर्पित रहेंगे तो ये मिशन सफल जरूर होगा। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षक के कर्तव्यों के बारे में भी सभी को पाठ पढ़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में सभी शिक्षकों को कई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ऐसे में जिम्मेदारियों पर वे खरे नहीं उतरे तो कार्यवाही भी निश्चित है। आपने आमिर खान की 3 इडियट्स देखी है? चेन की डेफिनेशन वो वही थी। शिक्षा के लिए बेसिकली दो चीजें चाहिए, एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला, बस। पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला है, अगर 2 हैं तो शिक्षा की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी है। शिक्षा तब ट्रांसफर की जा सकती है। मुश्किल की बात यह है कि दोनों के ड्रॉप आउट रेट बराबर ही है। जितना विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट रेट है उतना ही पढ़ाने वाले का ड्रॉप आउट रेट है। अब हमारा ड्रॉप आउट रेट विद्यार्थियों पे तो हम काउंट करते हैं, दूसरे वाले पे नहीं काउंट करते। हम दुखों के अथाह सागर में हैं, अथाह सागर में। आप लोगों के परफॉर्मेंस से मैं दुखी हूँ, मुझसे डीएम साहब लोग और सीडीओ साहब लोग दुखी हैं, उनसे बीएसए साहब दुखी हैं, बीएसए साहब से एबीएसए साहब दुखी हैं, उनसे एआरपी और एसआरजी दुखी हैं, और सबसे ज़्यादा एआरपी एसआरजी साहब दुखी हैं, टीचर्स, है ना। हम दुखों के अथाह सागर में और अंधकार में हैं, यही सच है। वरना हमें शर्म नहीं आती कि हम कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान नहीं करा सकते, पढ़ा नहीं सकते, एक पैराग्राफ, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करा सकते। कक्षा 3 के विद्यार्थी का मतलब क्या? 8 साल का बच्चा। इसके लिए हमें इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। हमें शर्म नहीं आती एक टीचर के तौर पे? कैसे टीचर हैं हम? 25 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक। हम कैसे टीचर हैं जिसके लिए इतना बड़ा लंदफंद करना पड़ रहा है? इतनी लंबी चौड़ी बातें की जा रही हैं। मैं कक्षा 1 में था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। कैसे पढ़ता था? मेरा बच्चा 6 साल का है, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, वो चीजें इंग्लिश में भी पढ़ लेता है, हिंदी में भी पढ़ लेता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सब कर लेता है। तो 8 साल का बच्चा हमारे प्राइमरी का, क्या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है? अच्छा ये बताइए, सबसे पढ़ाने में सबसे उम्दा कौन है? मैं, है ना? नहीं। सीडीओ साहब नहीं, वो जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो नहीं, कौन? और हम आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ाना है ना। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और हम नाटक कर रहे हैं और आप नाटक कर रहे हैं। हम पढ़ाने का नाटक कर रहे हैं, आप पढ़ने का नाटक कर रहे हैं। रिजल्ट कहां है? हम किसको धोखा दे रहे हैं? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अक्षर ज्ञान कराना इतना मुश्किल काम है? कक्षा 3 के विद्यार्थियों को ये बताना, हम और आप खेल खेल में पता नहीं क्या क्या सिखा सकते हैं। कक्षा 3 छोड़ दीजिए, कक्षा 1 जो एंट्री करने वाला बच्चा 3 महीने के अंदर
सब कुछ सिखा सकते हैं उसको। आपको पता है 5 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे का दिमाग बहुत तेज पकड़ता है, बहुत तेज। 3 साल के मेरे बच्चे ने मुझसे पूछा बाली के पिता का क्या नाम था, मैं नहीं बता पाया। मैंने अपने फादर से पूछा जो कि बहुत ज़्यादा इसमें दखल लगते, उन्होंने कहा कि बाली के पिता का तो नाम पता नहीं। तो फिर मैंने इससे घुमा फिरा के पूछा, तो उसने मुझसे पूछा अच्छा दूसरी बात बताइए, वृक्षराज कौन थे, नहीं वृक्षराज कौन थे। फिर मैंने मुझको नहीं पता, मैंने फादर से पूछा, उन्होंने कहा वृक्षराज नहीं वृक्षराज जामवन। तो फिर मैंने इससे कहा कि जामवन थे, नहीं वो तो वृक्षराज थे, वृक्षराज। फिर अब वापस गया, कई सारे लोगों से पूछा, बाद में उसने कहा लीजिए आपको बेवकूफ बना दिया, बाली के फादर का नाम वृक्षराज था। 3 साल का बच्चा है। आप और हम समझते हैं कि वो कैच नहीं करते हैं। हाँ, वो हर एक चीज कैच करते हैं जो आप स्कूल में बैठ के करते हैं, और जो बच्चों का रिफ्लेक्शन है वो आपका रिफ्लेक्शन है, और आप क्या करते हैं वही बच्चे में आता है। तो जो हमारे बच्चे दे रहे हैं वो वही दे रहे हैं जो आप स्कूल में उन्हें दे रहे हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुद्धप्रिय सिंह ने बताया कि आज की इस गोष्ठी में मंडल के सभी अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर शिक्षा सुधार को लेकर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश के क्रम में सभी मंडलों में जो है निपुण भारत मिशन और ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर गोष्ठियाँ आयोजित हो रही हैं। उसी के क्रम में मंडलायुक्त महोदय की निर्देश के क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ एक मंडलीय गोष्ठी कराई थी, जिसमें मंडलायुक्त महोदय द्वारा अध्यक्षता की गई और सभी हमारे जो मंडल के मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे उन लोगों ने प्रतिभाग किया है। इसके अलावा राज्य परियोजना कार्यालय की टीम आई है जो अपना टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोगों को दे रही है कि ऑपरेशन कायाकल्प में हमको आगे कैसे काम करना है, साथ ही निपुण भारत में हमको कैसे आगे काम करना है उसका भी निर्देश वहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसमें सभी हमारे पंचायत राज विभाग के, शिक्षा विभाग के, ग्राम विकास के हमारे जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया हुआ है। क्या कमियां ऐसा और क्या सुधार क्या होगा? कमियाँ जैसे कि आप जान रहे हैं कि जो हमारे बच्चों का शैक्षणिक लेवल जो अभी होना चाहिए वो शैक्षणिक लेवल बच्चों का नहीं है। उसी के लिए जो हमारे कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं उनको उनकी जो कक्षा है उसके हिसाब से उनकी योग्यता हो, उसी के लिए निपुण भारत मिशन चलाया गया है, जिसमें भाषा और गणित को लेकर हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उस पर हम लोगों को काम करना है। कायाकल्प में अभी हमारा संतृप्तिकरण जो है पूरा नहीं हुआ है, उसमें हमें 19 पैरामीटर्स पे मार्च 2023 तक संतृप्तिकरण पूरा करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये 2 लक्ष्य थे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मार्च 23 तक हम लोग कायाकल्प के काम को पूरा करेंगे। इस मौके पर सीडीओ रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, जिला विद्यालय निरीक्षक रामपुर प्रदीप कुमार द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद डॉक्टर अरुण कुमार दुबे आदि तमाम मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे।